कल है नया साल का पहला दिन, नई तारीख, पर वही पुराने हम जो हर साल खुद से कहते हैं इस बार सब बदल देंगे। जिम ज्वाइन करेंगे, डायरी लिखेंगे, अलार्म जल्दी लगाएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब फिर वही। तो असली सवाल ये नहीं है कि कैलेंडर बदला या नहीं, असली सवाल ये है क्या आप बदले। एक शब्द है मेटानोइया, जो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन से जुड़ा है। इससे हम साइकोलॉजी और धार्मिक मान्यताओं से समझेंगे। मेटानोइया साधारण बदलाव नहीं है, ये हैबिट हैकिंग नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये सरफेस लेवल सुधार भी नहीं है। मेटानोइया का मतलब है दिमाग बदलना, सोच बदलना, और उससे भी पहले खुद को देखने का तरीका बदलना। मेटानोइया वह अवस्था है जब आप अपने अतीत के टूटे हुए टुकड़ों से बिल्कुल कुछ नया बनाते हैं। मेटानोइया अक्सर आराम में नहीं आता, ये आता है जब कोई बड़ा संकट आपको किसी काम को करने से रोक देता है, जब कोई असफलता आपको तोड़ देती है, जब कोई नुकसान आपको चुप करा देता है, और तभी आपके भीतर एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है, मैं गलत दिशा में तो नहीं चल रहा था। यहीं से जीवन बाहर से नहीं अंदर से डायरेक्शन बदलता है। मेटानोइया का लिटरल अर्थ है मन का बदल जाना। लेकिन ये किसी रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर बदलने जैसा छोटा बदलाव नहीं है। ये परिवर्तन जाता है आपकी सोच की जड़ों तक, आपकी पहचान की नींव तक, और आपके जीवन की दिशा तक। ये एक एग्जिस्टेंशियल शिफ्ट है। ईसाई धर्म के प्रारंभिक विद्वान टेर्टुलियन मेटानोइया को केवल पश्चाताप नहीं मानते थे, बल्कि पूर्ण आध्यात्मिक रूपांतरण मानते थे। बाइबल के गॉस्पेल्स में मेटानोइया बार बार आता है, और इसका अर्थ होता है पुराने जीवन का त्याग और नए जीवन के लिए कमिटमेंट। क्रिश्चियनिटी से भी बहुत पहले हिंदू धर्म के दर्शन में मेटानोइया जगह जगह आता है। भगवत गीता में अर्जुन का युद्ध भूमि में टूट जाना केवल डर नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अर्जुन वही सवाल पूछते हैं जो मेटानोइया की जड़ में होता है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। कृष्ण उसे तात्कालिक समाधान नहीं देते, वे उसकी दृष्टि बदलते हैं, देह से आत्मा की ओर, भावुकता से कर्तव्य की ओर, अहंकार से धर्म की ओर। ये पछतावा नहीं, ये चेतना का विस्तार है। सिख परंपरा में मेटानोइया का सर्वोच्च रूप है हुक्म की स्वीकृति। दुख आए शिकायत नहीं, सुख आए घमंड नहीं, जो है जैसा है वह वाहे गुरु की रजा है। ये कमजोरी नहीं, ये अहंकार से परे स्वतंत्रता है। मेटानोइया को इस्लाम में बहुत बड़ी जगह दी है, जैसे तौबा। इस्लाम में तौबा सिर्फ माफी मांगना नहीं है, तौबा है पुराने रास्ते का स्पष्ट त्याग, सोच और नीयत का परिवर्तन, जीवन की दिशा का यू टर्न, दिल का जाग जाना, यानी बाहरी व्यवहार से पहले अंदरूनी रूपांतरण। यही मेटानोइया है। यदि इस साल आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने टारगेट्स मत बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलिए, क्योंकि मेटानोइया के बाद जीवन को बदलना नहीं पड़ता, जीवन खुद बदल जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने मेटानोइया को साइकोलॉजी से जोड़ा। जुंग कहते हैं हर गहरा आघात इंसान को तोड़ने नहीं ट्रांसफॉर्म करने आता है। उनके अनुसार दर्द के बाद मानव अपने आप हीलिंग और ग्रोथ मोड में प्रवेश करता है। यहां तक कि जुंग का मानना था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी मानवता एक कलेक्टिव मेटानोइया से गुजरी। जुंग कहते थे लगभग 30 साल की उम्र के बाद हम जीवन के दूसरे हिस्से के सामने खड़े होते हैं, जहां सवाल बदल जाते हैं, अब कैसे जीना है, अब क्या पाना है, और सबसे खतरनाक सवाल, अब कौन बनना है। मेटानोइया वही क्षण है जब धोखा, हार या दर्द आपको अनजाने में एक बेहतर रास्ते पर धकेल देता है। आपका नए साल का रेजोल्यूशन कहता है मैं अपनी आदत बदलूंगा, मेटानोइया कहता है मैं खुद को समझूंगा। रेजोल्यूशन को हम मानते हैं बिहेवियर चेंज, यानी कि व्यवहार में बदलाव, पर मेटानोइया है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी याद रखिए आइडेंटिटी बदले बिना कोई भी बदलाव टिकता नहीं है। नई साल नई शुरुआत नहीं मांगता, वह मांगता है नई दृष्टि। अगर आप आज भी वही चाहते हैं जो कल चाहते थे, तो बदलेगा सिर्फ साल, जीवन नहीं। मेटानोइया राख से उठता हुआ फिनिक्स है, अंधेरे के बाद आने वाली रोशनी है। अगर इस साल एक चीज बदलनी है तो आदतें नहीं, अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप नए रास्ते पर मुड़ जाता है। यही असली न्यू ईयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा।